चैप्टर 10 हम कर रहे हैं सर्कल्स। एक्सरसाइज 10.5 का आज 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें गिवन है ABCD is a trapezium in which non-parallel sides are equal. Non-parallel sides AD is equal to BC given है। Prove that ABCD is cyclic quadrilateral। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ जाए 180 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको करनी होगी कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, क्योंकि ये ऑपोजिट कोई से भी एंगल्स का जब तक हम सम नहीं दिखा पाएंगे तो साइक्लिक नहीं कही जाएगी क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ DM perpendicular to AB and CN perpendicular to AB. Proof. In triangle ADM and triangle CBN, angle M is equal to angle N 90 degree by construction. इसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। एंगल AD equals to BC given, DM equals to CN. Distance between parallel sides is always equal. Distance between parallel sides is always equal. अब ये हो गया by RHS congruent rule. RHS congruent rule, triangle ADM congruent to triangle CBN. ADM and CBN, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल DAM इक्वल्स टू एंगल CBN। ठीक है, एंगल DAM इक्वल्स टू एंगल CBN। अब इसमें देखिए भाई, एंगल DAB प्लस एंगल CAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स, एंगल इसमें लेंगे भाई हम DAB एंड CBA। इसमें सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में हम ये ले लेते हैं ADC। DAB एंड ADC, इसका और इस एंगल का सम हमारे पास क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। अब एंगल DAB कहें या DAM कहें, ये किसके इक्वल है? एंगल CBA के इक्वल, और ADC इज 180 डिग्री। CBA यहाँ पे है और ADC यहाँ पे है। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया 180 डिग्री। Sum of opposite angles is 180 degree. So ABCD is cyclic quadrilateral कहें या cyclic trapezium कहें, दोनों ही डेफिनेशन इसमें सही रहेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा याद रखना होगा कि कंस्ट्रक्शन करके और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके फिर प्रूव होगा ये क्वेश्चन। साइक्लिक में ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री प्रूव करने हैं और कोई कंडीशन साइक्लिक की नहीं बता रखी आपको। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में गिवन है भाई, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड C। टू सर्कल्स intersects at points B and C. Two line segments ABD and PBQ. ABD PBQ थोड़े यूं स्ट्रेट भी हैं ये। देखिए डायग्राम को जैसे जैसे बताया वैसे बनाएंगे हम। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट सर्कल्स एट A, D, P and Q respectively.
D to prove angle ACP equals to angle QCD। ठीक है, अब इसमें जब इस क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ेंगे तो लगता है कंफ्यूजिंग कि इसमें हमें क्या दिया क्या नहीं दिया। तो सारा गिवन आपको इसमें लिखना होगा। गिवन ABD एंड PBQ आर टू लाइन सेगमेंट्स। अब ABD एक स्ट्रेट लाइन है, PBQ एक स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए भाई यहाँ पे और यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल DBQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल इसके इक्वल है एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP, एंगल DCQ इक्वल्स टू एंगल DBQ। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इक्वेशन 1, 2, 3 तीनों इक्वेशंस को देखिए। एंगल ABP और DBQ इक्वल हैं, तो हम मान लें यहाँ पे एंगल DCQ इज इक्वल टू DBQ है। इसको रिप्लेस करें, DBQ है भाई, इसको रिप्लेस करें ABP से और ABP है फिर एंगल ACP के। तो जो हमें नीडेड था वही आ गया। हमने DCQ बोल दिया, इन्होंने QCD लिखा है, फर्क कोई नहीं पड़ता। मेन एंगल हमारा क्या है, एंगल C। ठीक है, तो एक किस प्रॉपर्टी से हुआ, सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी से करना है इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको थोड़े याद रखने होंगे। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन taking two sides of a triangle as diameter, prove that their point of intersection lies on the third side। पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। ये है, जब आप इसको प्रॉपर स्केल से मतलब बनाते हो तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। ये इस तरीके से लेने हैं कि ये हमारे जो हैं ये साइड्स ये क्या बन जाए, डायमीटर बन जाए और ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट भी करें किसी एक पॉइंट पे, ABCD। अब देखिए भाई, गिवन AB and AC are sides of triangle and diameter of two circles। To prove BC line lies on intersection of two circles, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। अभी इसका प्रूफ देखिए। अब AC और AB दोनों ही क्या हो गए, डायमीटर हो गए। अब ये डायमीटर है तो इसमें थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहां से एंगल ADB 90 डिग्री आ गया, एंगल ADC 90 डिग्री आ गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे भाई, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल ADB प्लस एंगल ADC 180 डिग्री। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, देन लाइन इज स्ट्रेट, है ना। लाइन क्या है अपनी, स्ट्रेट लाइन है और ये किस पे लाई कर रही है, हैंस BC लाइज ऑन पॉइंट ऑफ
intersection of two circles. Hence, BC lies on point of intersection of two circles. ठीक है, बिल्कुल इजी है ये भी। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट इसमें आपको यूज करना है। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है AC इज ए कॉमन हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, और प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। इसमें हमें ये प्रूव करना है। अभी एंगल ABC 90 डिग्री है, एंगल ADC 90 डिग्री है। So AC is diameter, हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल किस में बनता है? सेमी सर्कल में। और ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, तो ABCD आर कॉन्साइक्लिक। हेंस ABCD आर कॉन्साइक्लिक and CD is the chord of the circle. CD is the chord of the circle. अब chord of circle है तो angles in same segment are equal. Angles in same segment are equal. So angle CAD equals to angle CBD. Hence proved। यही हमसे प्रूव करवाया था। एंगल CAD इक्वल प्रूव करना है एंगल CBD। ठीक है, अभी देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रूव दैट A cyclic parallelogram is a rectangle. A cyclic parallelogram, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप ही बनाएंगे, जो पूछा जाता है वही शेप बनानी होती है। ये बिल्कुल आसान है भाई। गिवन ABCD is a cyclic parallelogram. To prove ABCD is a rectangle। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ करें हम। अब एंगल ABC प्लस एंगल ADC 180 डिग्री होगा, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक, है ना। साइक्लिक प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा हमारे पास? दोनों एंगल्स का सम 180। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दें। ADC को भी ABC से रिप्लेस कर दें। ट्वाइस ऑफ एंगल ABC 180 डिग्री, एंगल ABC 90। जब ABC 90 है तो BDC भी 90 होगा, और फिर ये दोनों भी 90 आ जाएंगे। हेंस ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट। बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस की कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।